नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। देश के अन्नदाताओं के लिए शनिवार का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा और खुशियों की सौगात लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी है। इस अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही हरियाणा लोक भवन में भव्य रूप से पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस भी मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी मौजूद रहीं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। हरियाणा की पावन धरा पंचकुला में खुशियों का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने देश के अन्नदाताओं की तकदीर में समृद्धि का एक नया अध्याय लिख दिया। अवसर था प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के भव्य राज्य स्तरीय समारोह का, जहां किसानों के मसीहा और हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से चार चांद लगा दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने मंच से देश के करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन को संवारने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं ऐतिहासिक किस्त के जारी होने को एक दैवीय सौगात और मोदी सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने बेहद आत्मीयता से देश और प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से पहुंची ये पावन राशि सिर्फ धन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों किसानों के सम्मान और उनके चेहरों की सच्ची मुस्कान है, जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भरता के नए शिखर पर ले जाएगी। हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि साथियों वहां से सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। उधर हरियाणा लोक भवन में भव्य रूप से पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और फर्स्ट लेडी मित्रा घोष भी इस दौरान मौजूद रहीं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति, वहां के लोक नृत्य और संगीत पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया। 14 अप्रैल 2025 का वो दिन आपको याद होगा जब प्रदेश के विमान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में वो तारीख, वो दिन दर्ज हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आज यहां से देश के 4 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। हरियाणा के विमानन इतिहास में 14 अप्रैल 2025 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुई इस शुरुआत ने हरियाणा को सीधे देश के हवाई नक्शे पर चमका दिया। अब हिसार से देश के 4 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट है। हिसार से अयोध्या धाम, हिसार से नई दिल्ली, हिसार से जयपुर और हिसार से चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ खराब मौसम में भी सेफ लैंडिंग के लिए एडवांस विजिबिलिटी तकनीक यानी कि RVR उपलब्ध है। इस नई कनेक्टिविटी से अब दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर का सफर मिनटों का रह गया है। तो वहीं राम भक्तों के लिए अयोध्या की दूरी भी सिमट गई है। उत्तर भारत के बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरता हिसार अब विकास की नई उड़ान भर रहा है, जो बदलते हरियाणा की नई पहचान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सिरसा में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री का एक बेहद संवेदनशील और सख्त रूप देखने को मिला। बैठक में आए कुल 15 मामलों को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के कड़े निर्देश जारी कर दिए, बल्कि जो शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंच पाए उन्हें खुद फोन मिलाकर उनकी संतुष्टि जानी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। सिरसा जिले की बैठक में रखे गए कुल 15 परिवार, कई शिकायतों का मौके पर ही किया गया निपटारा। सुशासन, संवेदनशीलता और त्वरित न्याय, ये तस्वीर है हरियाणा के सिरसा जिले की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं का समाधान करने खुद जमीन पर उतरे। सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की इस विशेष मासिक बैठक में मुख्यमंत्री ने जनता के द्वार पर सरकार की सोच को चरितार्थ किया। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, पेंशन और पुलिस से जुड़े जनहित के कुल 15 परिवाद यानी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गईं। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी यहां पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने न केवल एक एक कर सभी शिकायतकर्ताओं को अत्यंत गंभीरता से सुना, बल्कि अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा कर पीड़ित नागरिकों को तुरंत राहत पहुंचाई। सैनी सरकार का ये सख्त संदेश स्पष्ट था कि जनता के काम में देरी और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, वहां मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच के त्वरित आदेश दिए। 15 एजेंडे रखे गए थे। 15 एजेंडों में से 12 एजेंडों का समाधान मौके पर हुआ है। 2 एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं। एक एजेंडा जो शिकायत करता था वही उपस्थित नहीं हुआ, उसके कारण से उसको होल्ड किया है। लोगों की जो शिकायतें हैं, अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पब्लिक के जो उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ करके, देख करके तुरंत उनका समाधान किया जाए। आज उसको लेकर के अधिकारियों को कहा गया है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का एक बेहद संवेदनशील और अनोखा रूप भी देखने को मिला। जब 2 मामलों के शिकायतकर्ता किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, तो मुख्यमंत्री ने औपचारिकता निभाने के बजाय संवेदनशीलता की नई मिसाल पेश की। उन्होंने अपने स्टाफ को तुरंत निर्देश देकर अनुपस्थित शिकायतकर्ताओं से फोन पर सीधी बात की। खुद मुख्यमंत्री ने फोन पर कहा कि हेलो, मैं नाथ सिंह सैनी बोल रहा हूं। आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जनता के प्रति ऐसी आत्मीयता और जवाबदेही ने वहां मौजूद हर नागरिक का दिल जीत लिया। सीवरेज डल रहा है, सीवरेज के कारण भी, क्योंकि जब तक काम चल रहा है थोड़ी दिक्कतें जरूर खड़ी होती हैं, परंतु हमने अधिकारियों को आज कहा है कि जहाँ सीवरेज डल चुका है वहाँ के रास्तों को ठीक किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम समस्या का वो आए और उनका समाधान हो। उसको लेकर के आज आदेश दिए गए हैं। आज की ग्रीवेंस की कमेटी में ये 15 एजेंडे थे, जिसका मैंने आपको लिखा। जो शिकायतें जटिल थीं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के भीतर पारदर्शी कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। साथ ही सिरसा शहर में सीवरेज कार्य के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों को भी तुरंत शुरू करने के आदेश दिए गए, ताकि राहगीरों को कोई असुविधा न हो। सिरसा की इस बैठक ने ये साबित कर दिया है कि नाथ सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार न केवल जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है, बल्कि मौके पर समाधान सुनिश्चित कर सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वास्तव में ये जनहितैषी और प्रगतिशील सरकार का एक जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।